आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास सो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में हरियाली के लिए रोपे जाएंगे 74 लाख से अधिक पौधे। सेक्रेटरी, रोजगार सेवक और प्रधान के खिलाफ दर्ज हुई FIR। फिर बात करेंगे SP अंकुर अग्रवाल ने 4 CO के बदले कार्यक्षेत्र SHO निलंबित। खबरनामा के अंत में जानेंगे थाने के सामने हुए दिन दहाड़े गोलीकांड में SO समेत 4 पर गिरी निलंबन की गाज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। छात्रवृत्ति योजना में बड़ा घोटाला सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सैनिटरी सुपरवाइजर समेत सीतापुर में तैनात 5 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के हुए तबादले। नोटिस मिलने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष ने हटाया कब्जा। RBI के मानक से कम CD रेशियो वाली बैंकों के ब्रांच मैनेजरों को CD रेशियो बढ़ाने के DM के दिए निर्देश। एलोपैथिक पद्धति से इलाज करते पाए जाने पर क्लिनिक संचालक को नोटिस जारी। चेकिंग अभियान में 2 लाइसेंस सस्पेंड, 17 दुकानदारों को जारी हुई नोटिस। सपा सांसद समेत 23 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट। पुलिस ने सपा नेता की पत्नी के नाम लखनऊ में दर्ज जमीन को किया कुर्क। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। यूपी के सीतापुर में इस साल हरियाली की एक नई कहानी लिखी जाएगी। एक कहानी जिसमें प्रकृति को नया जीवन मिलेगा और धरती को फिर से हरा भरा बनाने की कोशिश की जाएगी। जी हां, इस साल सीतापुर में 74 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। इस महाअभियान में 30 प्रजातियों के पौधे शामिल होंगे, जिनमें अर्जुन, नीम, बरगद, पीपल, पाकर, सहजन और शीशम जैसे जीवनदायिनी पौध प्रमुख हैं। वन विभाग अकेले 20 लाख पौधे रोपेगा, जबकि ग्राम विकास विभाग सबसे आगे रहते हुए 32 लाख पौधों का रोपण करेगा। पौधारोपण में श्रम विभाग भी भागीदारी निभाते हुए 2000 पौधों की रोपाई करेगा। यह वृहद पौधारोपण अभियान 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलाया जाएगा। वन विभाग सीतापुर SDO विकास यादव ने बताया कि इस बार की सबसे खास बात यह है कि एक श्रद्धांजलि, एक स्मृति। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल वाजपेयी की स्मृति अटल वन, सैनिकों के शौर्य पराक्रम वन और गोपाल वन की स्थापना की जाएगी। इसमें अटल वन प्रेरणा का प्रतीक होगा, जबकि शौर्य वन देशभक्ति का संदेश देगा। गौशालाओं में विकसित किए जा रहे गोपाल वन गायों और पर्यावरण दोनों के लिए संजीवनी बनेंगे। सीतापुर का यह अभियान सिर्फ पेड़ लगाने का नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों को एक हरा भरा भविष्य देने की पहल है, जिससे हर गांव, हर गली, हर खेत हरियाली से मुस्कुराता नजर आएगा।
सीतापुर के ब्लॉक बेहटा में एक बड़ा खेल होने वाला ही था, लेकिन सीडीओ निधि बंसल की सख्ती और सतर्कता ने पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। ग्राम पंचायत पिपरिया में मनरेगा के नाम पर फर्जी तरीके से लाखों रुपए निकालने की तैयारी चल रही थी। 70 मनरेगा मजदूरों की फर्जी ऑनलाइन हाजिरी लगाई गई, मिट्टी पटान जैसे कार्य कागजों में दिखाए गए और सबूत के तौर पर झूठी तस्वीरें अपलोड कर दी गई। लेकिन जब जांच की गई तो मौके पर कोई कार्य मौजूद नहीं पाया गया। ग्रामीण प्रद्युम्न कुमार की शिकायत के बाद सीडीओ ने तत्काल जांच बैठाई, जिसमें एक संगठित भ्रष्टाचार सामने आया, जिसके बाद बेहटा ब्लॉक में तैनात सेक्रेटरी धनंजय चंद्रपति, रोजगार सेवक ओम प्रकाश तिवारी और प्रधान संतराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। एडीओ आईएसबी रमेश कुमार की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के बाद ब्लॉक में हड़कंप मचा हुआ है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। सीतापुर पुलिस महकमे में एक बार फिर तबादलों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसएचओ इमलिया सुल्तानपुर के निलंबन के साथ ही एसपी अंकुर अग्रवाल ने 4 सीओ के तबादले कर दिए हैं। तबादलों के क्रम में सीओ सदर दिनेश कुमार शुक्ला को 20वां का सीओ बनाया गया है। सीओ आलोक प्रसाद अब मिश्रिक के सीओ बनाए गए हैं। अब तक मिश्रिक के सीओ रहे दीपक कुमार सिंह को मोहाली भेजा गया, जबकि मोहाली के सीओ विशाल गुप्ता को सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए सीओ सदर व सीओ लाइन बनाया गया। इमलिया सुल्तानपुर के एसएचओ शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद इमलिया सुल्तानपुर थाने की कमान सांडा चौकी के प्रभारी श्यामू कनौजिया को सौंपी गई है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। सीतापुर में छात्रवृत्ति योजना से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। शिक्षा और मदद के नाम पर करोड़ों की रकम को धोखे से डकारने की कोशिश की गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याणकारी नरेश कुमार ने इस पूरे घोटाले का भंडाफोड़ करते हुए शहर कोतवाली में केस दर्ज कराया है। इस घोटाले में 7 शैक्षणिक संस्थान शामिल है, जिनमें 4 स्कूल और 3 मदरसे बताए जा रहे हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के मुताबिक इन संस्थानों के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और नामित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। कुल 12 कर्मचारी इस छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े की जद में बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 48,07,900 रुपए की अनियमितता पाई गई। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सीतापुर में तैनात कई खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के गैर जनपद तबादले किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त खाद्य अमित कुमार सिंह की तरफ से जारी तबादला सूची के मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को उन्नाव, सुभाष चंद्र सोनकर को इटावा, ज्ञान प्रकाश सिंह पटेल को हरदोई जनपद भेजा गया है। इसी क्रम में प्रीति वर्मा को लखनऊ, संदीप कुमार सिंह को मिर्जापुर, सैनिटरी सुपरवाइजर प्रदीप कुमार को शाहजहांपुर जनपद के लिए भेजा गया है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। सीतापुर के तंबौर नगर पंचायत में भैंस रखने का मामला सुर्खियों में है। ईओ प्रदीप गौतम की सख्ती के बाद अब चेयरमैन तैयबुन्निसा ने कांजी हाउस खाली कर दिया है। आरोप है कि कांजी हाउस को निजी पशुशाला बना दिया गया था। भैंस पालने के आरोप सीधे नगर पंचायत चेयरमैन तैयबुन्निसा, उनके पति पूर्व चेयरमैन मोहम्मद इश्तियाक खां, पुत्र दानिश, शहबाज और आसिफ पर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, ईओ की तरफ से भैंस रखने के आरोप में 14,40,000 रुपयों की नोटिस भी जारी की गई है। मामले में नगर पंचायत तंबौर चेयरमैन प्रतिनिधि मोहम्मद इश्तियाक खां का कहना है कि ईओ के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो जानबूझकर परेशान करने के लिए यह नोटिस भेजा गया है। ईओ ने निजी खुन्नस निकालने के लिए यह कार्रवाई की है। हमने भैंसें बांधी तो आपत्ति हो गई। उनके इशारे पर एक कर्मचारी पानी की टंकी के पास भैंस बांध रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। अन्य पिछड़ा वर्ग के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवतियों के लिए संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ओ लेवल एवं सीसीसी प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन से संबंधित समय सारणी जारी की गई है। यह समय सारणी प्रशिक्षण प्रारंभ होने तक के लिए जारी हुई है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर 14 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदन की प्रति का प्रिंट आउट व सभी अभिलेख विभागीय कार्यालय में जमा करने होंगे। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपया वार्षिक आय सीमा में आने वाले ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रशिक्षण अनुमन्य होगा। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे 21 जून को सीतापुर आएंगे। वह सुबह 10 बजे निरीक्षण भवन सीतापुर में बैठक कर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समाज से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही 24 मई 2025 को सीवर में मृत्यु पाए गए प्राइवेट सफाई कर्मचारी स्वर्गीय सूरज के परिजनों की समस्या सुनेंगे। इसी क्रम में 11 बजे आवास विकास कॉलोनी स्थित सीवर डेथ स्थल का भौतिक निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर प्रकरण से संबंधित अन्य बिंदुओं पर जानकारी लेंगे। आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज की बस्तियों का भ्रमण और 4:30 बजे बालक बालिका छात्रावास वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया जाएगा।
दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग दंपत्ति जिनका विवाह वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में संपन्न हुआ है, ऐसे दिव्यांग दंपत्ति शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकेगा। यह जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सीतापुर राजकुमार ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी आवश्यक प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी विभागीय कार्यालय में जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000, युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 और दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजनों को वातानुकूलित बसों में यात्रा सुविधा दी जाए। इसके साथ ही विकलांगों, वृद्ध और विधवा को 300 यूनिट मासिक बिजली बिल की छूट दी जाए। ऐसे ही अन्य मांगों को लेकर एक मांग पत्र गुरुवार को दृष्टिहीन व विकलांग एवं गरीब वर्ग प्रगति कल्याण संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले सौंपा गया। मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्री मांग पत्र में मासिक पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की मांग की गई है। इस दौरान अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, शांति देवी, राधा देवी, रामलली, बानो, मुनीर, कैलासा आदि लोग मौजूद रहे। बालाजी महाराज के भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ के बाद विशाल भंडारा हुआ, जिसमें भाजपा नेताओं और अधिकारियों ने प्रसाद ग्रहण किया। भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष ऋषभ त्रिवेदी के आवास पर आयोजित भंडारे में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, तहसीलदार सदर अतुल सिंह, नगर पालिका सीतापुर चेयरमैन प्रतिनिधि मोनिंद्र अवस्थी, पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष पंकज पांडे, राजन गुप्ता, श्री प्रकाश सिंह सागर, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के पदाधिकारी मौजूद रहे। खैराबाद नगर के पुरानी बाजार में कटरा स्कूल के सामने खड़ा बिजली का पोल जानलेवा बना हुआ है। बिजली के खंभे में बीते 4 दिनों से करंट दौड़ रहा है, लेकिन बिजली विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुख्य मार्ग पर स्थित इस खंभे के पास से सैकड़ों लोग हर रोज गुजरते हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय नागरिक प्रदीप, अकरम, रोशन, संदीप, शाहिद और मोहित का कहना है कि खैराबाद के जेई को कई बार सूचना दी गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। नागरिकों की माने तो इसी इलाके में पिछले साल करंट से एक व्यक्ति की सांसें थम चुकी हैं। इसके बाद भी विभाग ने कोई सबक नहीं लिया है। आईजीआरएस की जांच पर आपत्ति जताते हुए पुनः जांच कराए जाने की मांग शिकायतकर्ताओं ने की है। जिलाधिकारी को संबोधित पत्र में शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय नगरा के प्रकरण में नामित जांच अधिकारी के द्वारा ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं को बुलवाया गया, लेकिन जब शिकायतकर्ता और ग्रामीण पहुंचे उसके पहले ही जांच अधिकारी अन्य लोगों के हस्ताक्षर व मौजूद प्रधानाध्यापिका अन्य अध्यापकों के माध्यम से कराकर वहां से चले गए। शिकायतकर्ता अभिभावक संगीता चौधरी, काजल, पप्पी, माया देवी, सुनीता, गीता, राजेश्वरी, अर्चना, मोहनलाल, छात्र छात्राएं, रितिका, राखी, वैभव, नेहा सहित अन्य ने पुनः जांच कराए जाने की गुहार लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आरएमपी महाविद्यालय के राम मनोहर लोहिया सभागार में एक संगोष्ठी की गई। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य विषय पर आयोजित संगोष्ठी के मुख्य अतिथि जिला व्यायाम शिक्षक एवं राष्ट्रीय योगा रेफरी राज शर्मा रहे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवकों से योग के महत्व पर विचार साझा किए। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, महिला इकाई की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता ने भी विचार रखे। महाविद्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें अस्मित कुमार, संचिता शर्मा, अर्पिता शुक्ला क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय रही। रोशनी मौर्य को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। भाषण प्रतियोगिता में फरोजा अकरम, दीप शिखा सैनी, अनुष्का शुक्ला ने बाजी मारी। योगा नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय प्रकाश मौजूद रहे। संगीत नाटक अकादमी लखनऊ एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 30 दिवसीय कार्यशाला के प्रशिक्षण पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम किया गया। इस दौरान बच्चों ने उपशास्त्रीय गायन की विधा एवं गिटार, पियानो, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों का वादन सीखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यशवंत राय एवं विशिष्ट अतिथि सची श्रीवास्तव, मोनिका श्रीवास्तव, लक्ष्मीकांत वाजपेयी रहे। गिटार प्रशिक्षक तनिष्क शुक्ला ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य प्रशिक्षक गिरिजा शंकर मिश्रा, बांसुरी प्रशिक्षक रोहित मौर्य, सूर्यांश गुप्ता, आयांश गुप्ता, तेजस गुप्ता, समृद्धि दीक्षित, दिव्यांशी गुप्ता, सक्षम श्रीवास्तव, आभास कुमार, कृष्णा राठौर, शिवम राठौर मौजूद रहे। जिला दिव्यांग समिति की बैठकों में मूक बधिर समुदाय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित न किए जाने पर एसोसिएशन ऑफ द डेफ के पदाधिकारियों ने आवाज उठाई। एसोसिएशन की तरफ से गुरुवार को डीएम को संबोधित एक पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। पत्र के माध्यम से कहा गया कि मूक बधिर समुदाय के प्रतिनिधियों को बैठकों में आमंत्रित न किए जाने से समस्याओं के निस्तारण के साथ ही योजनाओं का लाभ व अधिकारों से संबंधित मुद्दे समिति में प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं। संगठन की तरफ से बैठकों में नामित प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किए जाने की मांग की गई। इस मौके पर महासचिव नरेंद्र सिंह चौहान, विधिक सलाहकार सूरज राय, महिला सचिव नीतू श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव जसप्रीत सिंह, कोषाध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव, सदस्य अंकित त्रिवेदी, संदीप कुमार मौजूद रहे। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से सीतापुर में 10 पॉपकॉर्न मेकिंग मशीनों का निःशुल्क वितरण किया जाना है। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस पाल ने दी। उन्होंने बताया कि 18 से 50 वर्ष के मध्य आयु वर्ग वाले अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद पंजीकृत आवेदन की प्रति, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षिक योग्यता व अन्य प्रमाण पत्र विभागीय कार्यालय में 26 जून 2025 तक जमा करना अनिवार्य है।
जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने निर्देश दिए कि ऋण आवेदन मामले में बगैर कारण बताए एक भी आवेदन निरस्त न किया जाए। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने कहा कि जिले में कार्यरत बैंकों की कुल जमा धनराशि का ऋण जमा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक से कम न होने पाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएम स्वनिधि योजना, एक जनपद एक उत्पाद एवं स्वयं सहायता समूह आदि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, एलडीएम सहित संबंधित बैंकों के जिला समन्वयक मौजूद रहे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। ब्लॉक मोहाली के ग्राम मस्जिद बाजार में युवा कवि सलमान सीतापुरी द्वारा आयोजित मैच प्रतियोगिता के तीसरे दिन शहादत नगर और रजा क्रिकेट क्लब मोहाली के बीच मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता में मोहाली की टीम ने 72 रन बनाकर 11 रनों से मैच जीत लिया। राष्ट्रगान के बाद कप्तान अमीर हमजा और पीयूष को समाज सेवी हाफिज हाजी अब्दुल तवाब ने सम्मानित किया। रजा सेवा संस्थान अध्यक्ष सलमान सीतापुरी ने मैन ऑफ द मैच को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि शुक्रवार को नियाजपुर और मस्जिद के बीच मैच खेला जाएगा। यूपी के सीतापुर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन संविधान रक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। लालबाग पार्क में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद लालबाग चौराहे पर पटरी दुकानदारों, ठेला चालकों, मजदूरों के बीच मिठाई बांटी गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने कहा कि इस देश में विपक्ष की आवाज राहुल गांधी है। पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश निषाद, विनीत दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता छोट विभू अवस्थी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में आमोद मिश्र, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष धीरेश कश्यप, वरिष्ठ नेता संजय कुमार सनी, कय्यूम अंसारी, दीपा वैश्य, महिला शहर अध्यक्ष शबनम खान, तारिक फारूकी, आनंद नारायण अवस्थी, राकेश पाल, रिजवान खान, गंगा सागर मिश्र, अहमद अंसारी, जेपी शुक्ला, मुख्तार, जितेंद्र कुमार, इमरान अली राजगुप्ता शामिल हुए। लहरपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत भतफर में संकल्प सभा का आयोजन कर मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों का बखान किया गया। मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने स्वच्छता और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में जिला मंत्री प्रेम कुमारी भार्गव, भतफर शाहपुर मंडल अध्यक्ष अशोक वर्मा, महामंत्री हरिराम दीक्षित, इंद्रेश वर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार, जीत त्रिवेदी, राहुल सिंह भार्गव, वासुदेव पांडे, धर्मेंद्र दीक्षित, प्रधान प्रतिनिधि राहुल यादव, रामजी शुक्ला, प्रधान आदित्य तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि अनुपम शुक्ला, प्रधान प्रतिनिधि दिनेश दीक्षित, नवल किशोर शुक्ला, गुड्डू त्रिवेदी, जयप्रकाश तिवारी, अनुज वर्मा, सुनील त्रिवेदी, अमरीश त्रिवेदी, रमाकांत कोटेदार, विश्वनाथ तिवारी, वासुदेव पांडे, राजकुमार गौतम प्रधान, विनोद शुक्ला, आलोक पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भतफर चौकी प्रभारी महेश नारायण दुबे, हेड कांस्टेबल राजेंद्र पटेल, सिंटू सिंह, सुमित के साथ मौके पर मुस्तैद रहे। सीएचसी मिश्रिक में डॉक्टरों की कमी लंबे समय से बनी हुई है। इसका फायदा नगर और आसपास के संसाधन विहीन अस्पताल और फर्जी डॉक्टर उठा रहे हैं। बता दें कि सीएचसी मिश्रिक में मौजूदा समय डॉक्टर मनीष राय और डॉक्टर अनूप की तैनाती है। इन दोनों डॉक्टरों के पास मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है। अस्पताल में डॉक्टर न होने की वजह से तमाम मरीज प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव का कहना है कि डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए सीएमओ को अवगत कराया जा चुका है। ओम प्रकाश, अजीत, अमित, विवेक आदि ने अन्य डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पिसावा क्षेत्र में अनियमित विद्युत कटौती को लेकर आवाज उठाई गई। यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष आलोक सिंह के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता को संबोधित 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। मांग की गई कि क्षेत्र में बेहतर विद्युत आपूर्ति की जाए। इस मौके पर रामेश्वर, संजय कुमार, बड़क्के, कमलेश सिंह, निर्मल, चंद्रकेत, अनिल सिंह, ब्रजेश आदि लोग मौजूद रहे।
राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देकर मजदूरों को तालाब खुदाई का भुगतान दिलाए जाने की मांग की है। मंच के जिलाध्यक्ष एसके तूफानी ने कहा है कि ब्लॉक हरगांव के ग्राम विष्णुपुर के मजदूरों को मजदूरी दिलाई जाए। मजदूरों से तालाब की खुदाई का कार्य प्रधान ने 3,50,000 रुपए तक तय किया था। आरोप है कि अभी तक प्रधानपति ओम प्रकाश द्वारा 1,68,000 रुपए दिए गए हैं। उन्होंने मजदूरों को मजदूरी का शेष भुगतान कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर सुनीला, अमीन, अरमान अली, कन्हैया, जाहिद अली, रामेंद्र कुमार, संतोष, अजीत आदि लोग मौजूद हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीतापुर में शहर सहित समूचे जिले में आयोजित किए जाने वाले योग शिविरों में योग प्रशिक्षकों को नामित कर दिया गया है। पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला संयोजक नीरज वर्मा ने बताया कि शहर में महावीर पार्क में महिलाएं योग का अभ्यास करेंगी। उन्हें अनिता वर्मा द्वारा योग कराया जाएगा। महावीर पार्क निकट तरनताल में नीरज वर्मा और अंकित जायसवाल योग अभ्यास कराएंगे। इसी तरह मंडी समिति में शंकर लाल बघेल, एनसीसी में आदित्य कुमार, डालमिया चीनी मिल जवाहरपुर में हरद्वारी लाल, रेलवे कॉलोनी में रामलखन योग कराएंगे। शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज में दिलीप विश्वकर्मा, जिला कारागार महिला बैरक में पूजा पाल, पुरुष बैरक में अतुल त्रिपाठी, 27 बटालियन पीएससी में राम सनेही, आर्यनगर पार्क में राजेश कुमार अग्रवाल योग अभ्यास कराएंगे। शहीद भगत सिंह पार्क में संदीप सिंह, हिंदू कन्या महाविद्यालय में अनीता वर्मा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय खैराबाद में सतीश चंद्र वर्मा, उदयपुर पब्लिक इंटर कॉलेज में रविंद्र वर्मा द्वारा योगाभ्यास कराया जाएगा। सीतापुर शहर के अतिरिक्त 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिधौली के गांधी विद्यालय में सुनील कुमार सिंह, बिस्वा के पत्थर सिवाला में मुकेश आर्य योग अभ्यास कराएंगे। इसी तरह संकटा देवी मंदिर, महमूदाबाद में जय किशोर, लहरपुर के पक्का तालाब पर सर्वेश दीक्षित, मोहाली के बाबा बैजनाथ धाम में डॉक्टर रेणु वर्मा, इमले सुल्तानपुर ब्लॉक परिसर में डॉक्टर अभिनव यादव और पिसावा ब्लॉक परिसर में उमाशंकर द्वारा योग का अभ्यास कराया जाएगा। ब्लॉक मछेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मछेटा में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वाटिका में अव्यवस्थाओं की भरमार है। इस पार्क में गांव के बच्चों के लिए झूले आदि लगे हैं, लेकिन परिसर में उगी बड़ी बड़ी घास और कीचड़ की वजह से पार्क आने वाले बच्चों को दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। पार्क में घूमने आए आशीष कुमार का कहना है कि अगर सफाई करा दी जाए तो और झूलों के नीचे पक्का ट्रैक बनवा दिया जाए तो अच्छा होगा। पार्क में घास होने से जीव जंतुओं का खतरा अलग से बना हुआ है, इसलिए इसका सौंदर्यीकरण जरूरी है। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के नेतृत्व में 150 परिवारों ने जिला मुख्यालय पर धरना शुरू कर दिया है। फ्रंट की केंद्रीय कमेटी के सदस्य सुनीला रावत ने नेतृत्व करते हुए कहा कि अगर शीघ्र समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तो कृत्रिम सत्याग्रह और फिर उपवास सत्याग्रह किया जाएगा। उन्होंने भूमाफियाओं से जमीन खाली कराकर भूमिहीन परिवारों में बांटे जाने की मांग की है। इस मौके पर कांग्रेस नेता कांतीराम गोमती गौतम, मान सिंह, सुषमा गौतम, रामपाल गजोधर ने अपने विचार रखे। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन देकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएचसी लहरपुर की स्वास्थ्य टीम ने मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य कैंप लगाकर टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच की। सीएचसी लहरपुर अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने बताया कि शिविर में चिकित्सीय परीक्षण के बाद निःशुल्क दवाएं भी बांटी गई। तहसील सिधौली के क्षेत्र के देवीपुर के समीप सड़क हादसे में घायल 10 वर्षीय शैलेश के लिए चंद्रशेखर प्रजापति ने डोनर कार्ड के माध्यम से रक्त उपलब्ध कराकर मानवता की मिसाल पेश की है। ह्यूमन फाउंडेशन में इस मानवीय पहल के लिए चंद्रशेखर प्रजापति की सराहना की है। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म विशेष के युवक पर मां दुर्गा के पोस्टर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए रामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विहिप के प्रखंड अध्यक्ष अजय नाग ने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव के टुन्नी ने मां दुर्गा का पोस्टर अपने घर के सामने डाल दिया है और रोज उस पर पैर रखकर निकलता है। उन्होंने मांग की है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। एसओ कृष्णानंद तिवारी ने बताया कि तहरीर मिली है, निष्कर्षों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने मानवता की मिसाल पेश की है। बताया जाता है कि दाऊदपुर निवासी पंकज कुमार अपने घर से कमलापुर बाजार जा रहे थे। थाना कमलापुर क्षेत्र में कोठी ढाबा के सामने बाइक सवार युवकों की बाइक पंकज कुमार की साइकिल में पीछे से जा टकराई, जिससे तीनों लोग गिरकर चोटिल हो गए। बाइक चालक हरीश कुमार चौरसिया को गंभीर चोटें आ गई। इसी दौरान रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान लखनऊ की तरफ जा रहे थे। उन्होंने गाड़ी रोककर घटना की जानकारी ली और फिर अपनी कार में से घायलों को इलाज के लिए सीएचसी कसमंडा पहुंचाए, जहां डॉक्टर अतुल कुशवाहा ने प्राथमिक उपचार के बाद हरीश कुमार को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 158 लीटर अवैध शराब के साथ 13 आरोपियों की गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना मिले सुल्तानपुर, कमलापुर, मछेटा, रेउसा, हरगांव, लहरपुर, सकरन, संदना की पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर चेकिंग के दौरान 158 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इस दौरान कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तार करने में पुलिस टीमों ने सफलता पाई। सीतापुर पुलिस ने 3000 की नकदी, आभूषण समेत सातिर चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि लहरपुर सीओ नागेंद्र चौबे के नेतृत्व में थाना तालगांव पुलिस टीम ने सातिर अभियुक्त क्षेत्र माखपुर निवासी अनिल कुमार उर्फ सर्वेश कुमार को महरैया पुल नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार राय, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा, राम केवल, हेड कांस्टेबल अवनीश शर्मा, कांस्टेबल बिट्टू राम शामिल रहे।
सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से 12 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 60-60 हजार रुपए और कुल 7,20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 से सुनाया गया। मामले में कोर्ट ने थाना मोहली क्षेत्र के ग्राम बड़ागांव निवासी आरोपी हरिवंश सिंह, राम अवतार सिंह, अनूप सिंह, मुन्ना सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सतीश सिंह, प्रदीप सिंह, रामगोपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, मुकेश सिंह, सत्येंद्र सिंह, रामकुमार सिंह को आजीवन कारावास एवं 60-60 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। सीतापुर की राजनीति में चुनाव के किंग मेकर रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की जयंती 20 जून को मनाई जाएगी। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि सुबह 9 बजे राम अकबाल शिवरानी महाविद्यालय पोखरा कला में स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रदेश की मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले महमूदाबाद के मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की जयंती पर विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। सीतापुर प्रशासन में एक और अहम तबादला गुरुवार को हुआ। ब्लॉक पहला में तैनात एडीओ पंचायत रामकिशोर वर्मा का तबादला लहरपुर कर दिया गया। तबादले के बाद जिला मुख्यालय से संबद्ध कृष्णपाल सिंह को ब्लॉक की पहला की कमान सौंपी गई है। तबादले की यह कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर कार्यकुशलता और व्यवस्था सुदृढ़ करने की मंशा के तहत मानी जा रही है। फिलहाल सभी की निगाहें अब इस पर टिकी है कि कृष्णपाल सिंह की नियुक्ति से पहला ब्लॉक में विकास कार्यों की रफ्तार कितनी तेज होती है। शहर की मोक्षदायिनी कहे जाने वाली सराय नदी को पुनर्जीवित कर नदी के तटबंधों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इसके साथ ही शहर के आसपास के नदी के किनारों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। बुधवार को ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र में परियोजनाओं का लोकार्पण करने आए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र सौंपकर सराय नदी के जीर्णोद्धार व तटबंधों का सौंदर्यीकरण कराने की मांग की है। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। मैगलगंज कस्बे में स्थित डॉक्टर सियाराम विश्वकर्मा क्लिनिक पर नोडल अधिकारी निशांत गुप्ता द्वारा की गई छापेमारी से हड़कंप मच गया है। जांच के दौरान क्लिनिक में आयुर्वेदिक डॉक्टर को एलोपैथिक पद्धति से इलाज करते पाया गया। नोडल अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्लिनिक संचालक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने कार्यभार संभालते ही ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। उन्होंने चेकिंग अभियान चलाकर 2 लाइसेंस सस्पेंड किए और 17 दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अगर कोई दुकानदार ओवर रेटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। दौरारा के BRC मैदान में सामाजिक अधिकारिता शिविर लगाया गया। शिविर के माध्यम से एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 973 लाभार्थियों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री BL वर्मा रहे। उन्होंने विधायक विनोद शंकर अवस्थी, CDO अभिषेक कुमार, प्रशिक्षु IAS मनीषा के साथ शिविर का उद्घाटन किया और लाभार्थियों को उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम में PDSN चौरसिया, SDM राजेश कुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय कुमार सागर, जिला समाज कल्याण अधिकारी वंदना सिंह, DC मनरेगा सुशांत सिंह, DSO अंजनी कुमार सिंह, राकेश पांडे, अमरनाथ मौजूद रहे। लखीमपुर शहर के जेल रोड स्थित पुलिया का पत्थर टूट जाने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि किसी राहगीर ने लाल कपड़ा बांधकर जनता को सावधान किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका परिषद लखीमपुर की लापरवाही किसी राहगीर पर भारी पड़ सकती है। यूपी के लखीमपुर खीरी से पिकनिक मनाने नेपाल गए 8 लोगों को पुलिस ने उस समय सफलतापूर्वक बचा लिया जब वह बाढ़ की चपेट में आ गए। पुलिस के मुताबिक यह सभी लोग कैलाली जिले स्थित गोदावरी नदी के किनारे गए थे। वहां अचानक बाढ़ आ गई, जिससे यह लोग एक टापू पर फंस गए, जिनमें संदीप वर्मा, साहेबाग अली, निधि सिंह, स्नेहा सिंह, अभिषेक देवाकांत, हरिसित वर्मा और सकेत गुप्ता, अंकित वर्मा को सुरक्षित निकाल लिया गया। आगामी मुहर्रम को लेकर निगासन कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता SDM राजीव निगम ने की। SDM ने कहा कि त्यौहार आपसी भाईचारा और मेलजोल का प्रतीक होते हैं, उन्हें सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाना चाहिए। बैठक में कोतवाली प्रभारी महेश चंद्र, झंडी चौकी इंचार्ज दुर्गेश शर्मा सहित ताजिया कमेटी के प्रतिनिधि धर्मगुरु मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। यूपी के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क सहित 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, जबकि फरार आरोपियों पर गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही उनकी कुर्की की कार्रवाई भी करेगी। संभल SP कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक हिंसा, आगजनी और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें 7 पुलिस की और से 5 मुकदमे आम नागरिकों की शिकायत पर दर्ज हुए हैं। सभी मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और केस अब ट्रायल स्टेज में है। अब तक पुलिस ने 92 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सबसे अहम केस में साजिश रचने का आरोप सांसद जियाउर रहमान बर्क पर लगा है। चार्जशीट के मुताबिक 22 नवंबर की रात को सांसद और सदर जफर अली के बीच बातचीत हुई थी, जिसे हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि साक्ष्य के अभाव में सुहेल इकबाल को आरोप मुक्त कर दिया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें।
सपा नेता गुलशन यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम लखनऊ में दर्ज 1 करोड़ 10 लाख रुपए की जमीन कुर्क कर ली है। यह जमीन लखनऊ के न्यू साउथ सिटी शारदानगर में स्थित है। जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने गुलशन यादव की कुल 7 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद संग्राम गणेशो और राजस्व की टीम ने लखनऊ पहुंचकर यह कार्रवाई की है। बता दें कि इससे पहले पुलिस कुंडा में गुलशन यादव का करोड़ों रुपए का मकान भी कुर्क कर चुकी है। गुलशन यादव पर अपहरण, हत्या का प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कुल 53 मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि गुलशन यादव पिछले विधानसभा चुनाव में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। यूपी के कानपुर में चल रहे डीएम और सीएमओ विवाद में आखिरकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गाज गिर ही गई। शासन स्तर से सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड करते हुए मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। उनकी जगह श्रावस्ती के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयनाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाकर भेजा गया है। बता दें कि डॉक्टर हरिदत्त नेमी को कानपुर से न हटाने की पैरवी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से लेकर भाजपा के कई विधायकों ने की थी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच पूरा विवाद एक ऑडियो वायरल होने के बाद हुआ। बहरहाल मामले की गूंज लखनऊ व दिल्ली तक पहुंचने के बाद सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाया, जिसके बाद सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी की तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा दिया गया। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। गाजियाबाद मुरादनगर थाने के ठीक सामने हुए दिन दहाड़े गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह तोमर, रात्रि अधिकारी एसआई सूबे सिंह और बीट पुलिस अधिकारी एसआई मोहित सिंह सहित 4 को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि मुरादनगर के गांव मिल्क रावली में बुधवार रात कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद की शिकायत को लेकर थाने पहुंचे रवि शर्मा पर बाइक सवार युवकों ने गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि आरोपी ने पहले घर पर जाकर फायरिंग की, फिर थाने के सामने हत्या को अंजाम दिया। बताया जाता है कि मिल्क रावली निवासी रविंद्र शर्मा भाकियू भानुगुट में संगठन मंत्री हैं। उनके बेटे रवि शर्मा अपनी दुकान बंद कर कार से घर लौट रहे थे। गांव में उनकी भतीजियां ऑटो से उतर रही थीं, जिस कारण रवि ने कार सड़क पर रोक दी, जिसके बाद कार खड़ी करने पर लेकर दोनों में विवाद हो गया और पुलिस के मुताबिक आरोपियों की तलाश में पुलिस की 3 टीमों गठित की गई हैं। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।